हाउ टू लूज़ वेट इन विंटर कि सर्दी में अपने वज़न को कैसे कम करना है। मीठा खाने के शौकीन हज़रात के लिए भी ये वीडियो है, वज़न कम करने वाले लोगों के लिए भी ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताएंगे 10 ऐसे टिप्स जिनको अप्लाई करके सर्दी में आप अपने वेट को स्टेबल कर सकते हैं और अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारी बॉडी जो है वो 60% मुश्तमिल होती है पानी पे। तो सर्दी में हम क्या गलती करते हैं कि हम पानी पीने का रुझान हम में कम हो जाते हैं। हम कहते हैं कि शायद सर्दी में हमें प्यास नहीं लगती, या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि पानी ज़्यादा पिएंगे स्वेट आएगा नहीं, पसीना आएगा नहीं, तो क्या होगा कि बार बार पेशाब आएगा, पेशाब की हाजत होगी। तो उसके नतीजे में क्या करते हैं कि वो पानी कम पीते हैं। ज़्यादातर तो लोग तो सिर्फ खाने के साथ ही एक आधा गिलास पी लेते हैं पानी का, इसके अलावा उनकी आदत वो नहीं रहती पानी पीने की। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 1-2 गिलास इजाफी बाद में भी पी लेते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी बॉडी, जिस तरह मैंने बात की कि 60% अगर पानी पर मुश्तमिल होती है, तो इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ गर्मी में आपकी बॉडी जो है वो 60% पानी पर मुश्तमिल होती है। सर्दी में भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वही रहता है। सर्दी में भी आपके मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए पानी उतना ही रिक्वायर है जितना कि गर्मी में। आपके वैसे ही यूरिनेशन हो रही होती है, आपकी वैसे ही परस्पिरेशन हो रही होती है, डाइजेशन भी हो रही होती है, किडनी भी आपके वर्क कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन हो रही होती है। लेकिन जब आप पानी नहीं पी रहे होते तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको पेशाब पीला आने लग जाता है। अब पानी ज़्यादा पीना है। पानी के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कार में हो, बाज़ार में हो, घर में हो या दरीचा यार में हो, जहाँ भी हो अपने पास एक पानी की बोतल रखें। पानी गर्मी में भी जितना पीते हैं सर्दी में भी उतना ही पिएं। अब पानी पिएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही से वर्क करेगा, आपकी एक तो फेस पे ग्लो भी बढ़ेगा। नंबर 2 पे आपके पास कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं। अब उसमें आपके पास आ जाता है ज़ीरे का पानी है, सौंफ का पानी है, हल्दी का पानी है। ये एक डिटॉक्स के तौर पे साबित होते हैं। अपनी मॉर्निंग में आगाज़ किससे करना है? 1 कप ज़ीरे का पानी ले लेना है, सौंफ का पानी ले लेना है, या फिर आपने हल्दी का पानी ले लेना है। इस उबले हुए गर्म पानी को, नीम गर्म पानी को जब आप नोश करेंगे तो ये क्या करेगा? ये डिटॉक्स के तौर पे काम आएगा। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, जहरीले केमिकल्स का अखराज करेगा। ये आपकी बॉडी की इंटरनल इन्फ्लेमेशन के खिलाफ फाइट करेगा, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। ये आपकी शुगर को भी कम करता है। ये आप जानते हैं कि आपकी जो टर्मेरिक है, आपका सौंफ है, या आपका ज़ीरा है, जो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को, आपकी डायबिटीज़ को भी कम करता है। उसके साथ साथ किसी के पेट में गैस होता है, एसिडिटी होती है, पेट में उफारापन का मसला होता है, तो ज़ीरे का पानी और सौंफ का पानी अगर सुबह नहार में आप 1 गिलास 1 कप लेने की आदत डाल लेते हैं तो आपका पेट के जितने भी मसाइल हैं ये क्योर हो सकते हैं। इंक्लूडिंग आपकी कॉन्स्टिपेशन भी जा सकती है, आपको डायरिया का मसला है तो वो भी जा सकता है। तो नाश्ता जो आपने करना है, 1 गिलास गर्म पानी का ले लिया, वॉक कर ली, एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपने नाश्ता करना है। अब नाश्ते में आप ये बात ज़हन में रख लें कि आपका नाश्ता जो है वो हाई प्रोटीन होना चाहिए। अब हाई प्रोटीन में क्या आ जाते हैं? आपके पास नट्स आ जाते हैं, उबले हुए चने आ जाते हैं, सलाद में लेने उबले हुए चने ले सकते हैं। उसके अलावा आप आमलेट ले सकते हैं, अंडा उबला हुआ भी ले सकते हैं, आप उसको फ्राई करके भी ले सकते हैं। अगर आमलेट लेते हैं सब्जियां डाल के तो उसमें यह है कि एक फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा जो कि आपके वज़न में नुमायाँ कमी लाएगा। अब इसको आप लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स की मैंने बात की, तो ये जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको बार बार भूख लगने का एहसास नहीं होता। अब कुछ औकात में ये होता है कि अगर आप सुबह नाश्ते में प्रोटीन ले लेते हैं तो क्या होता है कि आपका मन भरा रहता है। आपको 12-1 बजे जब आपका खाने का टाइम, लंच का टाइम होता है तो उससे पहले तक आपको भूख का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने नाश्ते में प्रोटीन शामिल नहीं करते तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको 9-10-11 बजे तक भूख का एहसास होने लगता है, ख्वाहिशात, क्रेविंग्स आपकी बढ़ती हैं। जिससे क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है कि आपके नाश्ते में प्रोटीन शामिल नहीं होती। तो क्या करना है कि आपने अपने नाश्ते में प्रोटीन शामिल करनी है। नंबर 4 पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ही सर्दी आती है तो लोगों को मीठा खाने का शौक़ बढ़ जाता है। गाजर हलवे बन रहे हैं, पंजीरियाँ बन रही हैं, आपकी पिनियाँ बन रही हैं, उसके साथ साथ आपकी बर्फ़ियाँ बन रही हैं।
तो ये खाने के शौक़ भी बढ़ जाते हैं। उसकी क्या वजह है? सर्दी में क्या होता है कि धूप कम होती है, उसके नतीजे में क्या होता है कि आप जो विटामिन डी का इंटेक लेते हैं वो कम होता है। अब विटामिन डी अगर ज़्यादा लेंगे तो आपका सेरोटोनिन हार्मोन जो है वह ज़्यादा बनेगा। सेरोटोनिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप खुद को अच्छा फील करेंगे, आपको बुरे ख्यालात नहीं आएंगे, आप हैप्पी फील करेंगे खुद को। लेकिन जैसे ही विटामिन डी आप इंटेक छोड़ देंगे, डी नहीं मिल रहा, तो आपका सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। उसके नतीजे में क्या होगा कि आपको खुद को अनहैप्पी फील करेंगे, अनसेटिस्फाइड फील करेंगे, अनरिलैक्स फील करेंगे। दिल करेगा, आपका मन करेगा कि आप कुछ मीठा खाएं। अब मीठे में आप ये सारी मसनूआत लेते हैं, कोई गाजर हलवा ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई जलेबियाँ खा रहा है, कोई बर्फ़ी खा रहा है, घर की बनी हुई चीज़ें खा रहा है। लेकिन जब ऐसी मीठी मसनूआत बनाएं तो एक बात का ख्याल रखें कि आपने इसमें वाइट शुगर इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें आप गुड़ शामिल कर सकते हैं, इसमें आप जो है मिश्री शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और ये आपको डायबिटीज़ के स्पाइक से बचाती हैं। तो ये तो हो गया मिठाइयाँ, मैं रोक नहीं रहा, खाएं ज़रूर, गुड़ और शक्कर मिलाकर खाएं या मिश्री मिलाकर खाएं। इससे आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करेगा, आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। नंबर 5 पे क्या करना है आपने जनाब? ड्राई फ्रूट्स। अब सर्दियां जैसे ही आती हैं तो आप देखते हैं ठेलों पे ड्राई फ्रूट्स सज जाते हैं। खरबूजे हैं, पिस्ते हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, अंजीर हैं, ये आपको खूबसूरत ठेलों पे सजी हुई मिलती है। ड्राई फ्रूट का भी सर्दी में इस्तेमाल करना है, ये भी आपके वेट लॉस में मुआवन साबित होता है। कैसे? क्योंकि इसमें पाया जाता है फैट, पाया जाता है प्रोटीन, पाई जाती है फाइबर, पाया जाता है मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये आपकी ख्वाहिशात को कम करने में मदद देती हैं। क्या करना है जी? आपने रात को कुछ बादाम ले लेने हैं, भिगो देने हैं, उसमें कुछ किशमिश डाल दें, उसमें आप एक अंजीर डाल दें। इनको आप ओवरनाइट के लिए सोख करके रख दें, सुबह उठते ही बादाम का छिलका उतारें, सब चीज़ों को खाएं। तो ये भी आपके नाश्ते में, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की कि नाश्ते में आपने प्रोटीन लेनी है, तो ये आपकी प्रोटीन, बेहतरीन प्रोटीन है आपके ब्रेकफास्ट में, जो कि आपकी ख्वाहिशात को, आपकी क्रेविंग्स को कम करेगी। जब आप नाश्ते में ये प्रोटीन ले लेंगे तो आपकी बार बार भूख लगने का एहसास नहीं होगा। नंबर 6 पे क्या करना है कि मुख्तलिफ बीजों का, मुख्तलिफ सीड्स का इस्तेमाल करना है अपनी ग़िज़ा में, अपने खानों में। अब सीड्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें आपके पास फ्लैक्स सीड्स है, आपके पास सीसम सीड्स है, आपके पास सनफ्लावर सीड्स है, आपके पास बेसिल सीड्स है, आपके पास चिया सीड्स है, आपके पास पम्पकिन सीड्स है। ये 6 तरह के मुख्तलिफ बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, आपके पास अलसी के बीज हैं, आपके पास सफ़ेद तिल, ब्राउन तिल हैं, आपके पास सूरजमुखी के बीज हैं, आपके पास बेसिल के बीज हैं, चिया के बीज हैं, आपके पास कद्दू के बीज हैं। इन 6 तरह के बीजों को जब आप एक एक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है कि इसको आप ड्राई रोस्ट भी ले सकते हैं, एज अ स्नैक्स भी ले सकते हैं, आटे के पेड़े के अंदर भी इसको आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह आपकी रोटी बन जाएगी, वो भी खस्ता लगेगी, आपको खाने में भी मज़ा आएगा, आपको ग़िज़ाइयत में भी मिलेगी। आप इसको सलाद में भी ले सकते हैं, आप इसको सूप में भी ले सकते हैं, आप इसको जूसेस वगैरह में भी शामिल कर सकते हैं, आप इसको स्वीट रेसिपीज़ के अंदर इसको गार्निश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ाइयत फिर भी उतनी ही मिलेगी। अब इन सीड्स के अंदर क्या होता है? आपको फाइबर मिलता है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। ये क्या काम करता है? ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ये आपके फैट स्टोरेज को कम करता है, फैट बर्निंग के खिलाफ मुआवन साबित होता है, ये आपके वेट लॉस में अहम किरदार अदा करता है। तो यूँ आप इन बीजों को इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ ये बीज और भी ग़िज़ाइयत रखते हैं, आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन बीजों को इस्तेमाल करें। नंबर 7 पे क्या करना है कि आपने, जैसे सर्दी आ रही है तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आसानी से मिल जाती हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास पालक है, गाजर है, शलजम है, मूली है, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास मटर भी आ जाते हैं, इसमें आपके पास सलाद पत्ता आ जाता है, बंद गोभी आ जाती है, इनको आप इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपके एक तो स्टेमिना को बूस्ट करते हैं, ये हाई फाइबर होते हैं, लो कैलोरी होते हैं, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं। तो इन सब्जियों को आप एज अ सालन भी ले सकते हैं, इस सब्जियों को आप सलाद के तौर पे भी ले सकते हैं और मॉर्निंग में इनका जूस बना के भी ले सकते हैं। ग्रीन जूस हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं, लेकिन बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि वो ग्रीन जूस को बहुत प्रेफर करते हैं, जिसमें आपके पास पालक होती है, लीमू होता है, आपके पास सलाद पत्ता, ये इस तरह की चीज़ें शामिल करके ग्रीन जूस लेने का बहुत शौक़ होता है। और वेट लॉस के लिए जो माहिर ग़िज़ायात है वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ग्रीन जूस लें, तो आप जूस भी ले सकते हैं। इसको आप एज आ
सालन भी ले सकते हैं, सलाद के तौर पे भी ले सकते हैं। नंबर 8 पे क्या है कि जैसे सर्दी आती है तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के आटे का इस्तेमाल करने का शौक़ भी बढ़ जाता है, जैसे कि आपको मक्की का आटा एज आ अल्टरनेटिव दिया जाता है साग के साथ। एक तो मकई की रोटी बहुत खस्ता लगती है, लेकिन मकई के साथ साथ आप चने का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाजरे का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आटे क्या होते हैं, इजाफी कैलोरीज़ के साथ भरपूर होते हैं, इजाफी फाइबर से रिच होते हैं, इजाफी मिनरल से भरपूर होती हैं, विटामिन पाए जाते हैं। ये आपके बॉडी को वार्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी सर्दी में वार्म होगी तो आपको सर्दी लगने का एहसास कम होगा। तो यूँ आप ये अपने लिए मुख्तलिफ आटे अल्टरनेटिव के तौर पर बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मकई का आटा इस्तेमाल करना चाहें अकेला तो वो भी कर सकते हैं। ये एक तो आपको खाने में भी लजीज लगती है, लेकिन अगर आप मुनासिब मिक़दार में खाते हैं तो ये आपको वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि ये बात आप ज़हन में रख लें कि आपका जो गंदम का आटा होता है उसमें इतना फ़ाइबर नहीं पाया जाता जितना फ़ाइबर आपके पास मकई के आटे में पाया जाता है, चने के आटे में पाया जाता है, आपके जनाब बाजरे के आटे में पाया जाता है। तो जो सबसे कम फाइबर पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, गंदम के आटे में, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादा फाइबर के लिए अगर आप इन आटों को, दूसरी फ्लोर्स को अल्टरनेटिव के तौर पर लेते हैं तो ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होते हैं। नंबर 9 पे क्या है कि जैसे सर्दी आती है तो धूप और हमारे बीच जो है दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन उन दूरियों को कम करने के लिए क्या करना है कि आपने धूप में बैठना है, बास्किंग करनी है, धूप सेकनी है और विटामिन डी लेना है। जैसे विटामिन डी मिलेगा, आपको बताया कि आपका सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ेगा, सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ेगा, विटामिन डी बढ़ेगा, आपकी एक तो बोन स्ट्रॉन्ग होगी, आप खुद को हैप्पी फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, सेटिस्फाई फील करेंगे। तो आपने क्या करना है कि विटामिन डी का इंटेक करना है। अगर विटामिन डी इंटेक नहीं करते, धूप में नहीं बैठना चाहते, अगर धूप नहीं है तो आप फार्मेसी से बने बनाए विटामिन डी के कैप्सूल भी ले सकते हैं, विटामिन डी का इंजेक्शन भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर सब्जियों की बात करें तो आपके पास पालक है विटामिन डी के लिए, हैं मशरूम हैं, अंडे हैं, इनमें भी आपके पास विटामिन डी मिलता है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने सूप को तर्क नहीं करना है कि सूप जो है आपके पास सर्दी में एक बेहतरीन अल्लाह ताला की नेमत है, जिसको प्रेफर करते हैं तो आपके वेट लॉस में भी आपको मदद मिलती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका जो है एक खुद को एक एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपको सर्दी नहीं लगती अगर आप गर्म गर्म सूप ले लेते हैं। अब इसमें आपके पास चिकन सूप है, आपके पास मुख्तलिफ सब्जियों का, टमाटर का सूप ले सकते हैं, आप कॉर्नफ्लोर का सूप ले सकते हैं। तो इन सूप को प्रेफर करके इसमें फाइबर भी पाया जाता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, आपके दिफाई निज़ाम को बढ़ाते हैं। आपको जो थोड़ी थोड़ी देर बाद छींकी आना, नज़ला होना, बुखार होना, जो वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इससे आपको क्योर होने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो आपने सूप को भी इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो के सर्दी में आप अपने वज़न को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज मस्ट है, वॉक मस्ट है, इसकी सर्दी में भी आपको छूट नहीं है। तो ये करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने वज़न का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।